नमस्कार साथियों, हमारे इस देश की न्यायपालिका क्या हैवानों का, आतंकवादियों का एक अड्डा बन चुका है। हमारी इस जुडिशरी न्यायपालिका पर हमारे देश के लाखों करोड़ों नागरिकों का जो है एक बड़ा उम्मीद, भरोसा, विश्वास रहता है, जिनको लगता है कि जब हमारे यहाँ का अधिकार छीने जाएंगे, हमारे अधिकारों का हनन होगा, तब हम प्रोटेक्शन के लिए, न्याय के लिए जो है हम न्यायपालिका के पास जाएंगे और न्यायपालिका हमें न्याय देगी। लेकिन वही न्यायपालिका, वही जुडिशरी अगर आतंकवादियों का एक अड्डा बन जाए और जाति देखकर अगर वो न्याय देने लगे, किसी को जमानत देने के लिए एक शर्त लगा दे कि तुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा, तुझे पोछा लगाना पड़ेगा, तुझे बाथरूम सब फ्रेश करना पड़ेगा, तुझे गंदगी उठाना पड़ेगा, तब तुझे जो है न्याय देंगे, तब तुझे हम जमानत देंगे। अगर जज साहब करने लगे तो आप किस जुडिशरी पर, किस जज पर आप भरोसा करेंगे? बिल्कुल साथियों, अभी फिलहाल ऐसा ही हुआ। एक बड़ा दर्दनाक दृश्य, एक बड़ा दर्दनाक रूप जो है मैं आपको न्यायपालिका का भी दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। इस वीडियो को सिर्फ आप लोगों को शेयर अधिक से अधिक लोगों के पास कर दीजिएगा, ताकि उन सभी को पता चले कि न्यायपालिका में बैठे हुए सारे जज आपके हितों में फैसला सुनाने वाले नहीं है। और इस देश का न्यायपालिका की हकीकत जो है क्या है, ये सारे लोगों को दिखाई पड़ना चाहिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पहले बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। एक साथी दलित वर्ग का, आदिवासी वर्ग का जो है व्यक्ति का एक समूह जो जज साहब को कहता है कि हे जज साहब, हमें जमानत दे दीजिए, हमें बेल दे दीजिए, मेरा छोटा छोटा बच्चे हैं, मेरे दो माता पिता, बुजुर्ग माता पिता है, मेरी पत्नी है, मैं ही एक कमाने वाला हूं, कैसे चलेगी हमारी रोजी रोटी? मैंने क्या गुनाह कर दिया, कितना बड़ा गुनाह कर दिया? जज साहब, माफी मांगता हूं, मुझे जमानत दे दीजिए। जब एक दलित, एक आदिवासी के द्वारा ऐसा जमानत मांगे जाते हैं, बेल मांगे जाते हैं, तो जज साहब कहते हैं कि तू दलित, तू आदिवासी, तुझे इतना होगा कि तुम जज साहब से बेल मांगेगा, जमानत मांगेगा? नहीं मिलेगा जमानत, नहीं मिलेगा बेल। जज साहब, जमानत दे दीजिए साहब, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग माता पिता बिना खाए मर जाएंगे जज साहब, कमाने वाला कोई नहीं है साहब, मैं ही कमाने वाला इकलौता हूं साहब, प्लीज साहब दे दीजिए साहब जमानत। इसके बाद जज कहते हैं कि सुन दलित, आदिवासी, मैं जमानत दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं दूंगा, एक शर्त को पूरा करना पड़ेगा, एक शर्त तुमको मानना पड़ेगा, तब तुमको मैं जमानत दूंगा। हाँ साहब, मैं सारा शर्त मानने के लिए तैयार हूं साहब, जमानत दे दीजिए साहब। और पता है जज साहब क्या कहते हैं? जज साहब कहते हैं कि तुझे प्रतिदिन सुबह उठकर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक तुझे पुलिस स्टेशन जाके प्रतिदिन झाड़ू पोछा लगाना है, बाथरूम फ्रेश करना है, कचरा उठाना है, गंदगी साफ करना है। यह लगातार 2 से 3 महीना तक आपको साफ करना है। अगर यह शर्त मानने के लिए तैयार हो तो मैं जमानत दे दूंगा। दलित, आदिवासी वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा साहब, मैं आपका यह शर्त मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसे पता था कि अगर हमें बेल नहीं मिलता है, हमें छुटकारा इस जेल से नहीं मिलता है, तो फिर हम जो है अपने बच्चे को पाल नहीं सकेंगे, अपने छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग माता पिता, अपनी पत्नी को जो है नहीं पाल पाएंगे, और अंत में वो लोग का जो है ऐसा स्थिति आएगा कि वो लोग भी इस दुनिया से चले जाएंगे। मजबूरी था दलित आदिवासियों का, और ये चीज मान लेते हैं कि हाँ साहब, मैं झाड़ू पोछा लगाने के लिए तैयार हूं, आपका कचरा उठाने के तैयार हूं, आपका घर का बाथरूम साफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें जमानत दे दी। जज साहब ने यह शर्त को मनाते हुए दे दिया जमानत। इसके बाद लगातार 6 महीने तक जो है, अभी भैया पूरा कचरा उठवा रहे हैं, झाड़ू पोछा लगवा रहे हैं, सफाइयां करवा रहे हैं, बाथरूम साफ करवा रहे हैं। अब ये मामला साथियों कहां का है, कब का है, पुलिस समझ में। यह साथियों मामला है
हमारे रायगढ़ जिला, हमारे उड़ीसा का रायगढ़ जिला, ठीक है। इस मामले को साथियों मैं आपको पूरा बताता हूँ, मामला पूरा बताता हूँ। यह मामला है साथियों उड़ीसा का। कहाँ का मामला है साथियों? उड़ीसा का। उड़ीसा का साथियों एक जिला पड़ता है और ये जिला है साथियों रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिला। और इसी रायगढ़ जिला का जो है साथियों ये जुड़ा हुआ एक विषय है। जो मामला सीधे कहां पहुंच गया? उड़ीसा का साथियों जो है हाईकोर्ट सीधे पहुंच गया ये मामला। अब ये कितना बड़ा मामला था भाई जो हाईकोर्ट पहुंच गया। अब मामला समझिए, ये जो रायगढ़ जिला है, इसी रायगढ़ जिला में जो है एक कंपनी का जो है माइनिंग चल रहा था। एक कंपनी जो माइनिंग चला रहा था और ये माइनिंग का नाम था, इस कंपनी का नाम था वेदांता लिंक्ड बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट। मैं आपको बता देता हूं इस कंपनी का नाम क्या था भैया। तो इस कंपनी का नाम था भैया वेदांता लिंक्ड, वेदांता, वेदांता लिंक्ड माइनिंग प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट। ये साथियों जो है ना, इसी के विरोध में ये जो वेदांता लिंक्ड माइनिंग प्रोजेक्ट है, इसी के विरोध में हमारे एससी एसटी समाज के लोग जो है विरोध कर रहे थे। इसी के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये जो माइनिंग कर रहे थे, जिनके वजह से ये रायगढ़ जिले में जो रहने वाले जो आदिवासी समुदाय, दलित समुदाय के जो लोग थे, उनको काफी समस्या हो रही थी। उनके गांव से, उनके बस्तियों से जो माइनिंग किए जा रहे थे, बड़े बड़े खनन किए जा रहे थे, वहां पर पूरा क्षेत्र प्रदूषित हो रहे थे। उस क्षेत्र का पूरा विकास नहीं हो पा रही थी। उस पूरा क्षेत्र का पूरी तरीके से धूमिल करके रखा हुआ था ये पूरा वेदांता लिंक्ड माइनिंग प्रोजेक्ट। ये जो है ये पूरी तरीके से पूरा क्षति पहुंचा के रखा हुआ था उनका क्षेत्र। सरकार तो कहती है कि भारत के संविधान का अनुसूची 5वां लागू कर दिया जाए। सरकार कहती है पैसा एक्ट कानून लागू कर दिया गया है। यहां पर जो है इस कानून के तहत आदिवासियों को, दलितों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। उनके क्षेत्रों में कोई कंपनी जो माइनिंग नहीं करेगा, कोई अवैध खनन नहीं होगा। अगर कोई खनन करना भी चाहता है तो राष्ट्रपति से या तो राज्यपाल से जो आदेश लेना पड़ेगा, तब वहां माइनिंग होगा, तब वहां खनन होगा। और जो वहां पर खनन भी होगा तो आदिवासियों का और दलितों के भलाई के लिए वहां पर 50% पैसा जो है माइनिंग में जितना पैसा इनकम होगी उसमें से 50% उन क्षेत्रों को विकास में लगाई जाएगी, शिक्षा के लिए लगाई जाएगी, रोजगार के लिए लगाया जाएगा और उनका पर्यावरण को सुरक्षित रखने में पैसा खर्च करे जाएंगे। ये सारी चीजें जो प्रावधान है, नियम कानून बना हुआ है। लेकिन ये सारे चीजें को जो है धूमिल करते हुए, ये सारे चीजें ना देते हुए जो है पूरा एससी एसटी का एरिया को पूरा बर्बाद कर रहा था, उस क्षेत्र को पूरा खत्म कर रहा था। और इसी के विरोध में जब वेदांता लिंक्ड माइनिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ में जो है जब हमारे एससी एसटी समुदाय के लोग जब विरोध करना शुरू किया तो साथियों दलित आदिवासी के लोगों को क्या कर दिया गया, उनको जो है इन्हें जेल भेज दिया गया, उन्हें साथियों गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। और ये साथियों आज से विरोध नहीं बल्कि ये 2023 से साथियों जो है विरोध चल रही थी। 2023 से उसे जेल भेज दिया गया और एक लोग नहीं बल्कि 40 आदिवासी दलितों को जो है जेल भेज दिया गया। बाद में कुछ लोग छूट गए और जो कुछ लोग बच गए वो लोग बेल लगाया गया, बेल का अपील लगाया गया और बेल में जो है बड़ा अपील में जो है रिक्वेस्ट किया गया कि हम लोग को बेल दिया जाए। दलित है हम लोग, आदिवासी हम लोग, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं हमारे बगैर। अब बताइए ये दलित आदिवासियों का क्या गलती? उनका यही गलती कि वो अपना क्षेत्र को बचाना चाहता है, उनका यही गलती कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहता है, उनका यही गलती कि अपने संसाधन को बचा के रखना चाहते हैं, उनका यही गलती कि अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखना चाहता है, स्वच्छ वातावरण में रखना चाहता है। क्या उनका यही गलती है? लेकिन सरकार का या कठपुतली वाला जो है ये अंग, ये कंपनी, ये प्रोजेक्ट माइनिंग कंपनी, इन्होंने क्या किया भैया, सारे लोगों को जो है जेल भेज दिया। अब जेल भेजने के बाद भैया जब बेल लगाए जाने लगे तो बेल जब लगाई गई तो बेल में जो है एक शर्त जो है उड़ीसा हाईकोर्ट ने जो है एक शर्त दे दिया। यहाँ के जो जज है ना, ये जज के द्वारा जो है एक शर्त दे दिया गया। क्या शर्त दे दिया गया? शर्त ये दे दिया गया कि इन दलितों को, इन आदिवासियों को
हम जो है बेल तो देंगे, लेकिन एक शर्त पूरा करना होगा। क्या पूरा करना होगा? तो ये शर्त ये दिया गया कि जिस थाने में इसे गिरफ्तार किया था, जिस थाने के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, जिस थाने में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, उस थाने में जाकर प्रतिदिन सुबह जो है प्रतिदिन जो है 6 से 9 बजे के बीच में जो है 6 से 9 बजे के बीच में जो है प्रतिदिन जाके झाड़ू लगाना होगा, पोछा लगाना पड़ेगा, उसे साफ सुथरा करना होगा, उसे गंदगी साफ करना होगा, उसे कचरा उठाना होगा, उसे बाथरूम साफ करना होगा, तब बेल मिलेगा। ये सत्य उड़ीसा हाईकोर्ट का जज का ये कहना था, तब जाके हम बेल देंगे। अब बताइए सत्य, एक ये दलित आदिवासी जो कि लगभग जो है 6 माह तक जो है वो जो है जेल में रह चुका हो, और जब वो बेल लगाया तो बेल में एक शर्त बना दिया गया कि बेल तो मिलेगी लेकिन झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा। ये कहा गया। अब ये कौन जस्टिस है? ये कहां पर पढ़े हैं? अब इनका मानसिकता देखिए, इसका ब्राह्मणवादी विचार देखिए, इसका मनुस्मृति वाला विचार देखिए कि मनुस्मृति ये पढ़कर भैया वो जज बने हैं कि भारत का संविधान पढ़कर ये जज बने। भाई वैसे लोगों को ठोक देना चाहिए गोली, वैसे लोगों को जज के पद में बना ही नहीं रहना चाहिए। अभी मेरे ऊपर लगा देंगे भैया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला जो है, कार्रवाई कर देंगे अगर हम इस ज्यादा बोलेंगे तो हम ज्यादा बोलूंगा, मेरे के ऊपर गोली चला देना जाओ। लेकिन ये जो इस प्रकार से किए गए हैं ये जज के द्वारा, ये शर्मनाक है, ये दर्दनाक है। और ये इस देश में भारत का संविधान अभी जिंदा है, भारत का संविधान लागू है। अगर ये होते हुए अगर ये से जज के लोग अगर ऐसा कर रहा है तो उनके लिए क्या होना चाहिए सजा? आप ही लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे लोगों के लिए क्या मैंने जो सजा बोला उससे कम होनी चाहिए क्या? उससे तो कम नहीं होनी चाहिए। इस देश में देश का संविधान लागू, इस देश में सारा लो कानून, इसमें रूल ऑफ लॉ है, यहाँ कानून का राज है। फिर भी यहाँ पर अगर मनुस्मृति वाला चीजें अगर लागू कर रहा है, मनुस्मृति के तहत अगर ये फैसला सुना रही है, ये बहुत बड़ी साथी जो है दुविधा वाली बात है। बाबा साथी जो है आप लोग मुझे और बताइएगा। अब ये जिस थाना का साथी मैं बात बता रहा हूँ, यह थाना साथियों काशीपुर थाना। ये काशीपुर थाना में साथियों जो है झाड़ू पोछा लगाने के लिए साथियों बात किया गया। कहां पर? काशीपुर थाना में। अब ये कुल एक साथियों दलित नहीं, एक लोग नहीं, बल्कि 6 दलित लोगों को और 2 साथियों आदिवासी, ये इतना लोगों को जो है झाड़ू पोछा लगाने का जो है निर्देश दे दिया है, शर्त दे दिया है कि भैया तुम लोग को जाकर प्रतिदिन झाड़ू पोछा लगाना है। कुल 8 लोगों को, तो कितना साथियों? 8 लोगों को। अब मुझे बताइए, क्या ऐसे न्यायपालिका पर, ऐसे जुडिशरी पर आपका क्या उम्मीद रहेगा? आपका क्या भरोसा रहेगा? क्या आप जो है न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? क्या आप ऐसे जुडिशरी वाले से, ऐसे जजों से जो है न्याय संगत की बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं साथी। अब हमारे इस देश में अगर जब तक SC ST लोगों के लिए रिजर्वेशन लागू ना हो, कोलिजियम सिस्टम खत्म ना हो, तब तक साथियों हम लोग SC ST लोग जो है न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, इस SC ST आदिवासी दलितों को क्या गलती है? इन्होंने क्या गुनाह किया है? क्या क्राइम किया है? क्या ऑफेंस किया है जो कि इनको इतनी बड़ी सजा मिल रहा है जमानत लेने के लिए? इस देश का साथियों जब तक जुडिशरी में, न्यायपालिका में जो कोलिजियम सिस्टम चलता है वो खत्म ना हो जाए, जब तक SC ST लोगों के लिए रिजर्व सीट जो न्यायपालिका में ना हो जाए, तब तक आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इन्हीं ब्राह्मणों जजों के ऊपर ने पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि ये ब्राह्मणों का जो न्यायिक चरित्र नहीं है, इसलिए इन लोगों को जज बनने पर रोक लगा दिया जाए, इसी वजह से कहा था। लेकिन आज देखिए साथियों, फिर भी जो है न्यायपालिका में जज वही लोग हैं। बाबा साथियों, इस विषय पर आपको क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय भीम, जय श्री राम, जय विज्ञान, जवाहर।